कम से कम 15 के करीब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जिनको चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया। लेकिन आपका आंकड़ा बहुत बड़ा है। आप कह रहे हैं 35 सीटें तक भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत सकती है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है। एग्जिट पोल में, हालांकि एग्जैक्ट पोल नहीं है, उसमें बीजेपी की सीटें अच्छी हैं, हो सकता है वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी उभर के आए, लेकिन कांग्रेस एनसी प्लस का जो आंकड़ा है वो 40 से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। और हमारे कार्यक्रम में सैफुद्दीन सोज ने बोला कि पीडीपी लाइक माइंडेड है, वो हमारे साथ आएगी। पीडीपी भी कांग्रेस के और एनसी के साथ आने को तैयार है आपको बाहर रखने के लिए। अगर ऐसा होता है तो उनका आंकड़ा 50 तक पहुंच जाता है। ऐसे में आप सत्ता में नहीं आ सकते। देखिए, जो आपके चैनल के ऊपर डिस्प्ले किया गया है अलग अलग न्यूज एजेंसीज का सर्वे, उसमें सी वोटर का सर्वे भी डिस्प्ले हो रहा है न्यूज 18 इंडिया पर, तो वो 32 तक जा रहा है। मेरा मानना है कि इस 32 में 3 सीटें और जुड़ेंगी और ये आंकड़ा 35 तक। ये हम आपको पोल ऑफ पोल्स दिखा रहे हैं, ये जो 27 का आंकड़ा देख रहे हैं ये सारे पोलों का निचोड़ है। मेरा फिर एक सवाल आपसे ये कि अगर नंबर नहीं आ पाता और आप कह रहे हैं लाइक माइंडेड लोगों के पास जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ का नंबर अगर 50 प्लस हो जाता है पीडीपी के साथ मिलाकर, जो होता हुआ शायद दिखाई दे रहा है, ऐसे में क्या आप विपक्ष में बैठना पसंद करेंगे या फिर भी सरकार बनाने की कोशिश करेंगे? लाइक माइंडेड परिभाषा एक बार अमीश भाई समझ लीजिए ना। पीडीपी के कुछ लोग हैं, एनसी के कुछ लोग हैं। हमारा देश लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं से चलने वाला देश है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान की मर्यादाओं का सम्मान करती है और जो भी जनता का जो मैंडेट होगा 8 तारीख को जिसकी गिनती होगी वो स्वीकार होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार पिछले 10 सालों में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब और हमारे गृह मंत्री अमित शाह साहब ने जम्मू कश्मीर में काम किए और सबसे बड़ी बात जम्मू कश्मीर में अमन शांति और खुशहाली। राणा जी, वो अब चुनावी भाषण तो हो गया, वोट पड़ गया, मुझे बताइए लाइक माइंडेड का मतलब एक बार समझा दीजिए, बस थोड़ा मतलब क्लैरिटी हो जाएगी। लाइक माइंडेड क्या पीडीपी, एनसी, लाइक माइंडेड में वो उम्मीदवार हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सपोर्ट से इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं। जी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के विधायक जुड़ गए हैं। मैं सीधा उनका रुख कर सकता हूं राजेश गुप्ता का। राजेश गुप्ता, आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? राजेश गुप्ता, काफी देर बाद आ रहा हूं मैं आम आदमी पार्टी के बाद। हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार जाती हुई दिख रही है, कांग्रेस की सरकार आती हुई दिख रही है, आपके खाते में कुछ नहीं आता हुआ दिख रहा है। अमीश भाई, 8 तारीख आने दीजिए और हरियाणा के सरकार की चाबी अरविंद केजरीवाल के हाथ में होगी, ये देख लीजिएगा। और दूसरी बात जो आपने कहा कि बीजेपी तो की सरकार जा रही है, तो ये एग्जिट पोल तो बीजेपी नहीं, मैं कह रहा हूं ना, आप आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए। बहुत सारे एग्जिट पोल्स के अंदर सीटें दिखा रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपका एग्जिट पोल है मैं इस पर बात करूंगा। और दूसरी बात है कि बीजेपी की सरकार जा रही है, ये तो बीजेपी ने 10 महीने पहले एग्जिट पोल कर लिया था, तभी तो खट्टर साहब को एग्जिट पोल दिखाया कि भैया एग्जिट हो जाइए, सरकार जा रही है, नहीं तो 10वें साल में क्यों बदला? अच्छा राजेश गुप्ता, आज आपको अपनी सीटें एक भी नहीं दिख रही, उसका कोई दुख नहीं है, लेकिन बीजेपी की सरकार जाती हुई दिख रही है, उसकी खुशी बहुत है। और मतलब वो कहते हैं, मतलब हरियाणा में कहते हैं ना, वो 32 ही दिखाई दे रही है। ऐसा नहीं है, मतलब 32 ही एकदम दिखाई दे रही है। अमीश भाई ऐसा अमीश भाई, हम हरियाणा में कहे तो हमने तो हरियाणा वालों ने सोच लिया था कि बीजेपी की मरोड़ काटनी है। मैं तो हरियाणा से बिलोंग करता हूं तो भाषण बोल सकता हूं कि इनकी मरोड़ काटनी थी। इन्होंने जिस तरीके से हरियाणा में जहां 1947 से आज तक दंगे नहीं हुए वहां दंगे कराने की कोशिश करी। जाट बस सिर्फ 36 बिरादरी, शर्म आनी चाहिए, अपने ही देश के अपने ही लोगों को इन्होंने ऐसे बांटा कि जाट वर्सेस 36 बिरादरी। आप जानते हैं, आप तो जाने माने एंकर हैं, आप सब चीजों को समझते हैं। इन्होंने करा, इन्होंने किसान, जवान, पहलवान, मतलब कोई भी इनके साथ में नहीं था, कोई बिना जिसे कहते दिमाग वाला इंसान इनके साथ में नहीं था। इन्होंने किसानों को, पहलवानों को आतंकवादी कहा, जवानों का मजाक उड़ाया, अग्निवीर के नाम पे उनका मजाक उड़ाया। इन्होंने जिस तरीके की राजनीति इतने निम्न स्तर की हरियाणा में करी गई, हरियाणा में कोई ऐसा गरीब प्रदेश नहीं है, दूध घी का खाना हमारा नंबर 1 हरियाणा, इतना अच्छा प्रदेश हो जो, लेकिन राजेश जी में देश हरियाणा नंबर 1 हरियाणा, जो पूरे देश को अनाज देता हो। राजेश जी, अमन बोल रहा हूँ, सवाल आपसे राजेश जी है, जो पूरे देश को अनाज देता हो, अच्छे अच्छे जवान देता हो, मेडल दे के पहलवान जो देते हो, ऐसे देश के साथ में मुझे लगता है ऐसे प्रदेश के साथ में जो मजाक बनाया, राजेश जी जवाब है, मुझे तो लगता है 10 से नीचे आएंगी। ठीक है राजेश जी, 10 से नीचे आएगी। अभी लोकसभा चुनाव में जो दिल्ली के नतीजे थे राजेश जी,
वो 7 की 7 सीटें आप लोग हारे। अब हरियाणा, वहां पर भी जो अभी एग्जिट पोल है, हो सकता है आपका नंबर आप हो सकता है, लेकिन अभी 0 है, 0 है। तो वहां सुपड़ा साहब, अब हरियाणा में भी सुपड़ा साहब। क्या ये चिंता का विषय नहीं है राजेश जी आपके लिए, आम आदमी पार्टी के लिए, अगर ये कन्वर्ट होता है तो? मुझे ऐसा लगता है, मेरे ख्याल से शायद अमन भाई बात कर रहे हैं। जी हाँ, जी राजेश जी, अमन बोल रहा हूँ। जी अमन भाई, देखिए हर चुनाव एक अलग चुनाव होता है। पंजाब में पहला चुनाव लड़े 20 सीटें आई, दिल्ली में पहला चुनाव लड़े 28 सीटें आई, हरियाणा में लड़े गुजरात में लड़े 5 आई, गोवा में लड़े 2 आई, और अगली बार हम सुपड़ा साफ कर देते हैं। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, आप जानते हैं। और ये चुनाव अलग अलग होते हैं। लोकसभा के चुनाव को तो बिल्कुल ही अलग तरीके से देखिए, वो एक बहुत अलग किस्म का चुनाव होता है। हरियाणा में इनकी फिर भी 5 सीटें आगे रोते धोते, मतलब उतनी भी नहीं आनी चाहिए थी। हम 29,000 वोटों से एक सीट हारे, जबकि हमारा चुनाव चिन्ह उस वक्त के लिए, उस समय के लिए नया था। देखिए चुनाव चिन्ह को गांव-गांव में पहुंचाने में थोड़ा सा समय लगता है। आप लोगों के माध्यम से पहुंच पाएगा अमीश भाई, तो मैं हमेशा कहता रहता हूं कि थोड़ा लोग एक बार पूछ रहे थे, मैंने इनसे कहा था जो आपका चैनल ज्यादा देख लेते हैं इसलिए हमारी 7 सीटें चली गई। तो अमीश भाई कहने लगे नहीं ऐसा नहीं है, हम तो सच दिखाते हैं। तो मेरा यही कहना है कि देखिए समय लगता है, सीरियस नोट, थोड़ा सा समय लगता है। बीजेपी को 2 सीटों से यहां तक आने में कितना समय लगा, 2 सीटें आने में कितना समय लगा? लेकिन 10 सालों में हरियाणा के अंदर अभी आपको थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, जो दिखाई दे रहा है। अभी खाता नहीं खुल रहा है, हो जाता तो शायद थोड़ा सा। एक बात मैं अमीश भाई रख लूं, अमीश भाई एक बात रख लूं, लेकिन भूपिंदर अमीश भाई एक बात रख लूं, अच्छा अमीश भाई एक बात रख लूं। हाँ बोलिए। एक सेकंड मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन एग्जिट पोल के बाद कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा हो सकता है ये आने वाले दौर के मुख्यमंत्री भी हो, वो तो देखेंगे जब एग्जैक्ट पोल के नतीजे आएंगे। क्या बोला उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में, आइए सुन ले। सर ये बताएं कि एग्जिट पोल के नतीजे आ चुके हैं। एग्जिट पोल में कांग्रेस को बहुमत देखते हुए सरकार बनाने की बात की जा रही है, क्या लग रहा है? देखिए एग्जिट पोल कब आए, वो तो कभी ठीक भी निकल जाते हैं, कभी गलत भी निकल जाते हैं। लेकिन हम तो पिछले कितने दिनों से कह रहे हैं, जब से हमने कैंपेन शुरू किया है, कि लोग मन बना चुके हैं अब की बार हरियाणा में कांग्रेस सरकार। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के सीनियर लीडरशिप ने जगह जगह रैलीज की, लोगों को संगठित किया, तो वहाँ से क्या फीडबैक मिली कि जिसके कारण कांग्रेस सत्ता में आ रही? जो 2005 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार थी, उसकी उपलब्धियां और इसकी विफलताएं 14 से 24 तक बीजेपी जेजेपी की कोई काम नहीं किया इन्होंने। हरियाणा को पछाड़ने का काम किया है और भ्रष्टाचार से और कोई काम नहीं हुआ यहाँ। तो इस वास्ते लोगों ने मन बना लिया है। मतलब बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, महंगाई में नंबर 1 हो गया, कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई, कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है यहाँ। किसान जवान पहलवान के ऊपर सियासत पूरी तरह से लग रहा है कि घूम गई। तो किसान भी नाराज, इससे जवान भी नाराज और भाई पहलवान भी नाराज। जो है हरियाणा तो किसान जवान पहलवानों का प्रदेश है। तो भूपिंदर सिंह हुड्डा का कहना है कि आला कमान तय करेगा, हाई कमान तय करेगा कौन होगा मुख्यमंत्री। लेकिन ये सबसे बड़ा गेम है कांग्रेस के अंदर की। कुमारी शैलजा भी है, कुमारी शैलजा है, रणदीप सिंह सुरजेवाला है, अब तो एक और आ गए हैं। लेकिन भूपिंदर सिंह हुड्डा की बड़ी दावेदारी है। सतीश के सिंह, आपको क्या लगता है कौन? एक मिनट, निर्मल सिंह जुड़ गए, उनका हम रुख करते हैं। लेकिन सतीश जी, क्योंकि हरियाणा की हम बात कर रहे हैं, सतीश जी कौन होगा हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस की सरकार आती है, जो एग्जैक्ट एग्जिट पोल बता रहे हैं? हुड्डा कंफर्म। और हुड्डा से कोई लड़ाई लेने की स्थिति में कांग्रेस मतलब का आला कमान, अरे वही हाई कमान है, सब कमान वही है, उनको नजरअंदाज करना इनके बस में नहीं है, इनके काबू में। रैली नहीं करने दी राहुल को, ठीक से आप कह रहे हैं। नहीं, ये सब मत बोलिए, करने के अधिक हो सकता है रजामंदी हो, ये सब मत बोलिए। लेकिन कांग्रेस मतलब हुड्डा ही है। लेकिन एक मिनट, लेकिन हरियाणा में ना रैली करने के पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन? सॉरी भाई, अंत में 4 दिन उन्होंने रोड ही शो कर दिया। मैं आपसे पूछूं कि प्रधानमंत्री ने वहां रोड शो क्यों नहीं किया? नहीं, वो तो सीटें पता लग रही है ना भाई। हरियाणा में तो 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का। भाई 4 दिन वो रोड ही पर तो रहे राहुल गांधी। मैं आपको अमेरिका से प्रचार कर रहे थे राहुल गांधी, अमेरिका से इनके पक्ष और विपक्ष वाला नहीं हो, खालिस्तानी के लिए नहीं, किसके लिए? अच्छा, निर्मल सिंह, जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री, फॉर्मर डिप्टी सीएम, स्वागत है निर्मल जी आपका। और जम्मू कश्मीर एग्जिट पोल के जो महापोल है न्यूज 18 इंडिया पर, वो हम दिखा रहे हैं। बीजेपी 27, एनसी कांग्रेस 41, निर्मल जी, और पीडीपी 7। आपका रिएक्शन सर? निर्मल जी, आवाज आ रही है आपको?
ठीक है, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं दोबारा से कनेक्ट करके आपको जोड़ने की कोशिश लेकिन वापस आते ही इंटरेस्टिंग है कि वहां पर जो सतीश जी ने बोला कि हाईकमान भी वही है, हुड्डा है, और वही निर्णय करेंगे कि वो सीएम बनना चाहते हैं नहीं बनना चाहते। वो तो सीएम बनना ही चाहते हैं। लेकिन सतीश जी, क्या आपको लगता है कि अगर कांग्रेस का नंबर 60 से ऊपर आता है तो कुमारी शैलजा की भी लॉटरी लग सकती है? देखिए, कायदे से अगर आप हमसे पूछेंगे तो कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पर कुमारी शैलजा को बनाना चाहिए। आप वैसे देखेंगे अब पूरी बड़ी रणनीति में, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जिसके हाथ में दम हो, हरियाणा हो, हुड्डा जी पिछली बार 31 सीट अपने दम पे ले आए थे जब कांग्रेस से नाराज चलते हुए बताए जाते थे। ये तो ग्रुप ऑफ 22 में भी थे। आज अमीश, तो इसलिए मुझे लगता है कि उनसे बैर मोल लेना कांग्रेस के हित में भी नहीं है और कांग्रेस के आला कमान के कुवत में। कुमारी शैलजा को भी ये सिग्नल अमीश मिल रहे हैं। आज की घटना आपने देखी होगी, अरे डिप्टी मिनिस्टर बना देगा कोई ठिकाना है? नहीं, मैं वो नहीं बात ही नहीं कर रहा मैं उस पॉलिटिक्स की। अमीश, वो तस्वीरें आज आपने देखी होंगी जो दीपेंद्र हुड्डा की रैली में जो एक महिला के साथ जिस तरह की अभद्रता हुई, उस पर कुमारी शैलजा ने सबसे पहले इकलौती कांग्रेस की महिला जिन्होंने रिएक्ट किया कि बहुत ही गलत हुआ उनके साथ। कुमारी शैलजा ने पहले भी स्टैंड लिया, इस बार भी स्टैंड लिया। निर्मल सिंह, अब आवाज पहुंच रही है आप तक? निर्मल जी, आवाज पहुंच रही है? निर्मल जी, आवाज पहुंच रही है? लगता है आवाज नहीं जा पा रही है, लेकिन देखिए कुमारी आवाज आ रही है। निर्मल अमन जी, निर्मल जी, जम्मू कश्मीर एग्जिट पोल बीजेपी 27, एनसी कांग्रेस 41, यही एग्जिट एग्जैक्ट सर, या आपका कुछ अलग एनालिसिस है, आपके कुछ अलग नंबर्स हैं? निर्मल जी, आवाज आपकी फट रही है, एक बार फिर प्रश्न रिपीट करेंगे? जी निर्मल जी, नंबर्स पर, एग्जिट पोल पर आपका रिएक्शन चाह रहा हूं सर। बीजेपी 27, एनसी कांग्रेस 41, स्क्रीन आप देख पा रहे होंगे, आप बोल सकते हैं, आपकी आवाज। हाँ, जी बिल्कुल। देखिए, ये एग्जिट पोल है, हमारे भी अनुमान है और भी कई प्रकार के सर्वेस भी हमने करवाए हैं। हम 35 को टच करेंगे मिनिमम। डेफिनेटली हम 32 और 35 के बीच में हमारी सीट्स आएंगी और भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी रहेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी नंबर हमसे नीचे रहेगा। और अब देखेंगे जिस प्रकार के इंडिपेंडेंस जीत के आए हैं, ये वो लोग हैं जिन लोगों में, उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर शांति व्यवस्था डेवलपमेंट के लिए, उग्रवाद के खिलाफ जो 5 अगस्त 2019 के में हुआ उसके पक्ष में लगभग जो है इन्होंने अपना वोट डाला है। पीडीपी मिल गए तो पीडीपी एनसी मिल गए तो हाँ, मिले जो मर्जी करें, लेकिन है कि गुप्कार पहले भी बना था, ये एक दूसरे को काटने वाले हैं। डेफिनेटली जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं, कांग्रेस उनसे मिलके वो जरूर कोशिश करेंगे। जो उग्रवाद को बढ़ावा देने वाले, कश्मीर को एक अलग जो है प्रोविंस है, जो अलग स्टेट है जम्मू कश्मीर, इस प्रकार की बात करने, लूज एक्सेशन में विश्वास करने वाले ये जरूर इकट्ठे होने की कोशिश जरूर करेंगे। निर्मल जी, लेकिन जो नंबर्स हैं उसके मुताबिक कांग्रेस 41 है एग्जिट पोल में और पीडीपी 7 है, ये दोनों मिला के 48 हो जाते हैं और अन्य के खाते में 15 जाते हैं। क्या आपको लगता है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो सकता है बीजेपी हो, लेकिन बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए सब इकट्ठे होने को तैयार हैं? हमारे मंच पे पीडीपी ने भी बोला, हमारे मंच पे ये कांग्रेस ने भी बात को बोला। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये पहले गुप्कार का भी ऐसा ही प्रयास इन्होंने किया था, बाद में लड़े ये और अलग अलग हुए, तब भी भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखने के लिए और 370 उसकी एब्रोगेशन के बाद इस प्रकार का इनका जुड़ाव हुआ था। लेकिन जिस प्रकार से वो ताश की पत्तों की तरह ढह गए, इसी प्रकार से होगा। लेकिन मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग इनको स्वीकार कभी नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो 32 और 35 के बीच में उसकी अपनी सीट्स आएंगी और वो लोग जो कश्मीर में नहीं है, इंडिपेंडेंट्स हैं। एडवोकेट नासिर शेख है पीडीपी के, वो कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। नासिर शेख, 30 सेकंड के अंदर, 30 सेकंड। निर्मल सिंह साहब की बात पे बड़ा आश्चर्य हो रहा था जब ये कह रहे थे कि ये जो अलगाववादी सोच रखने वाली जमातें इकट्ठे हो रही, यानी इन जमातों के साथ ये सरकार बना चुके हैं, वाजपेयी साहब के वक्त में भी बना चुके हैं और ये खुद डिप्टी सीएम भी हमारी सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा के जब वो सीएम थी तब थे। इनको जब ये सत्ता से बाहर होते हैं इनको सब अलगाववादी सोच वाले लोग लगते हैं। लेकिन आपको मैं बात क्लियर कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी